परमपिता परमात्मा, बंदी छोर कबीर साहब, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचनहार और अनंत कोटि जीवात्माओं के जनक की असीम दया से आज हमें और आपको ये कुछ सुनने, समझने और विचार करने का मौका मिला। तो आज हमें समझना है कि आज का विषय है कि भक्ति का बीज क्या है। पहले तो भक्ति का बीज हमें समझना पड़ेगा। आज का यही विषय रहेगा, भक्ति का बीज क्या है। तो आज भक्ति का बीज वही है, कहा है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर ज्यों जन में त्यों ही संत के संत। भक्ति का बीज वही है जिसके पास में बीज प्राप्त हो गया, उसका जीव जो है बर्बाद नहीं होगा। और भक्ति कुछ भी करेगा वो मर्यादा के साथ, यदि भक्ति का बीज उनके पास में पड़ गया तो उनको जो है उसका जीव बर्बाद होकर 84 में नहीं जाएगा। ऊंच नीच घर में कहीं भी होगा, लेकिन मनुष्य ही मनुष्य वो बनता चला जाएगा। और चाहे जितना भार भी होगा वो मनुष्य बनेगा जब भक्ति का बीज रहेगा। तो भक्ति का बीज क्या है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि वास्तव में भक्ति का बीज में जो रामायण में जो चर्चा किया हुआ है, तो भक्ति का बीज है क्या, वो बीज क्या मेरे पास में है। वो बीज हमने बहुत संतों का भक्ति भाव करते हैं, तो वो जो बात हमको कह रहा है उसी बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। पर भाई सोच सकते हैं कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। अरे पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, और न कोई कही गई अपने मुख से इसकी जवानी। तो ये विचार कीजिए कि हमें क्या भक्ति का बीज हमको है। शास्त्र के अनुसार भक्ति का बीज है। तो कहाँ है भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर ज्यों जन में त्यों ही संत के संत। तो भक्ति का बीज क्या है वो पहले समझना पड़ेगा, और ये भी विचार करना पड़ेगा कि हमने जो भक्ति कर रहे हैं तो क्या मेरे पास में वो बीज है, ये विचार करें। तो कहा है रामायण में दूसरे वक्त में कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। सोच सकते हैं, आदमी वेद पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ता है, पर उसका अर्थ नहीं जानता है, क्योंकि वो मनमुखी आचरण करके गुमराह करके अपने भोली आत्मा को गुमराह करके बैठा है, ताकि हम भगवान बन के बैठे हैं, हमको टाका पैसा आते रहे और हम एसी वाली कार से चलते रहे और फल फूल खाते रहे, दूध दही खा करके मस्त हो जाए। चाहे वो भक्त जो है, चाहे उसके जीवन में जो भी होगा, तो वो उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए भक्ति का क्या कहा है रामायण में, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और क्या है, सकल सुख का खान है। सकल सुख, अब देखिए पहले शब्दों में भक्ति स्वतंत्र, तो वैसा भक्ति है। स्वतंत्र हम किसको कहते हैं, जिस भी समय हम भक्ति कर सकते हैं, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरी, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागरे। वो भक्ति का जब हमें मालूम हो जाएगा ना, तत्वदर्शी महापुरुष बंदी छोर के द्वारा असली तत्व भेद जब मालूम हो जाएगा, उसके लिए कोई पाखंड बात नहीं है। आते जाते खाते पीते चलते फिरते बंदी छोर कबीर साहब का वो भक्ति का नाम जो है, वो नाम राम प्रभु का नाम जपते रहिए, उसी का नाम भक्ति है। और वही स्वतंत्र भक्ति है, किसी चीज से वो बंदिश नहीं है। इस अवस्था में तुमने भगवान का नाम नहीं ले सकते हो। तुम्हारे पास फूल नहीं है जी, तो फूल के बिना भक्ति नहीं होगा जी। अरे तुम्हारे पास जल नहीं है जी, तुमसे भक्ति नहीं होगा जी। अरे तुम्हारे पास अगरबत्ती नहीं है जी, तुमसे भक्ति नहीं होगा जी। अरे तुम्हारे पास फल फूल मिठाई लड्डू मिठाई नहीं है जी, तुमसे भक्ति नहीं होगा जी। वो नहीं है, वो तो पाखंडवाद ने नकली भक्ति बताते हैं, वो भक्ति नहीं है, उसका रामायण में चर्चा नहीं है। तो वो भक्ति है जिस भक्ति को बंदी छोड़ तत्वदर्शी महापुरुष से ले करके जान करके और चलते फिरते उठते बैठते नाम की झूला पर झूलते रहिए।
नाम की झूला पर झूलते रहिए। इसलिए वही स्वतंत्र भक्ति है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कहा है कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागट राम नाम धन हो। वो नाम जब मिल जाएगा ना तो वो स्वतंत्र भक्ति है, और उससे वही धनवान है जिसने उस भक्ति को प्राप्त करके और लेकर के भक्ति कर रहा है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। तो भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए वो स्वतंत्र है, फ्री है। और वो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अब इस बात पर विचार कीजिए, सकल सुख क्या है जी? सकल सुख खानी, सकल सुख का वो खान है। इस पर कभी विचार किया आपने, क्या कह रहा है रामायण में? सकल सुख, सकल सुख। अब देखिए सुख क्या है और दुख क्या है। तो सकल सुख क्या है, रामायण में चर्चा क्या है? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को नहीं व्याप। उसी रामायण में चर्चा क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को नहीं व्यापा। दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख, दैहिक दैविक और भौतिक दुख, तीनों दुख का जिस सद्गुरु ने निवारण कर दे वही सच्चा भक्ति है। और उसी भक्ति के बारे में रामायण में चर्चा है। रामायण मेरा आध्यात्मिक शास्त्र है। उस शास्त्र को छोड़ करके यदि हम भक्ति करते हैं और पढ़ते शास्त्र हैं और भक्त को, अपने दास को जो है उल्टा सीधा बात बता करके भक्ति में उसको लिपटा के बर्बाद कर देते हैं। तो दैहिक सुख क्या है और दुख सुख क्या है? रोग, महारोग, रोग, कुरोग और महारोग, दैहिक दैविक और भौतिक रोग। तो दैहिक रोग हमारा क्या है? शरीर में जितना भी बीमारी है ना वो शारीरिक रोग हो गया, दैहिक रोग। शरीर का सारी बीमारी वो दैहिक रोग हो गया। और दैविक रोग हो क्या हो गया जी? हमें कहीं टक्कर हो गया, गाछ पर से गिर गए, कहीं जा रहे एक्सीडेंट हो गया जी, कोई सर्प ने हमें काट लिया जी, किसी कारण बस कोई दाई दुश्मन ने हमें विष पिला दिया जी, वो हो गया क्या? दैविक रोग हो गया, दैहिक हो गया। और वो आकस्मिक रोग को दैविक रोग हो गया। दैहिक दैविक और भौतिक रोग क्या है? भौतिक रोग है आपने किसी का कुछ लिए नहीं है, लेकिन अगल बगल आस पड़ोस वाला ने जो है ना आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया जी, कहीं मर्डर हुआ उसमें फंसा दिया आपको जी, आपसे जलन करके आपको मार पीट कर दिया जी, आपका धन दौलत हड़पने लगा जी। आपने भक्ति करना चाहते हैं लेकिन टेंशन में फंस जाइएगा, आपको बेकार गाला गलौज करेगा, उल्टा सीधा करके झंझट में पड़ा देगा। वो भौतिक दुख हो गया। तो इस तीनों दुख से जिस महापुरुषों ने निवारण करने का औषधि बता दे, उसी औषधि का वर्णन रामायण में है। तो और जिसके शरणों में जाने के बाद ये तीनों दुख मिट जाए, तीनों ताप मिट जाए, वही नाम है, वो रामायण में चर्चा है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को नहीं व्याप। जब राम के राज में चले जाएंगे तो आपके नॉलेज में क्या है? श्री राम जो अयोध्या वाला है उसके राज में कोई बीमार नहीं था, उसके राज में किसी से झंझट नहीं हो रहा था, उसी राज में किसी को एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। अरे बाबू ऐसा नहीं है, सोचने का फेरा है, सोचने का फेरा है। अरे का क्या कहा है? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज राम ही को व्याप। सोचो, अरे दैहिक दैविक भौतिक ताप वो तो रामे को व्याप गया जी, इसलिए वो जो है कंप्लीट राम नहीं है। उसके शरणों में जाने से आपका तीनों ताप नहीं कटेगा जी। राम के पीछे इतना संकट आया, इतना संकट आया जिसका वर्णन नहीं है। हम और आपको उतना संकट कहां से आएगा जो राम के पीछे संकट आ गया जी। इसलिए वो राम के राज में जाने से आपका तीनों ताप नहीं कटेगा जी। उसका वर्णन रामायण में नहीं है कि अयोध्या वाले राम के पास चले जाइए और उसमें तीनों ताप कट जाएगा, नहीं, उसमें तो और दुर्गति हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा। इसलिए
वो ताप मिटने वाला किसके शरणों में है? तो वो ताप मिटेगा, तीनों ताप जिसके भक्ति से मिटेगा वही अविनाशी राम है। तो कहाँ है? तो तीनों ताप कहाँ पर मिटेगा? तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। और वो मिलेगा कहाँ? वो औषधि कहाँ मिलेगा? जिस औषधि से हमारा तीनों ताप कट जाए, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कट जाए। तो वो औषधि मिलेगा सत्संग में, सत्संग में, सत्संग में। अब बात सोचना पड़ेगा आपको कि सत्संग हम किसको कहते हैं? हमें जो नकली आज झंडू मार संतों ने अपने जाल में फंसा करके और वो बोलता है कि हम सत्संग करते हैं, वो सत्संग नहीं करता है। सत्संग वो करता कहाँ है जी? सत्संग किसे कहते हैं जानते हैं? सत्य, पहले सत्य को जानिए। सत्य है कौन? सत्य उसी को कहते हैं नो जलता है, नो मरता है, नो कटता है, नो सड़ता है। सत्य वही अविनाशी राम को कहते हैं। तो अविनाशी राम एक ही बंदी छोर कबीर साहब है, अविनाशी राम। तो कहाँ है? जैसे कहा है ना, एक राम दशरथ गृह डोला, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम जो जगत पसारा, चौथे राम जो जग से न्यारा, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर हमरे संग आवे। वही राम जो बंदी छोर राम, चौथा पंचम राम है ना, वो अविनाशी राम है। उनके भक्ति में जब चले जाओगे ना, उसके भक्ति में तीनों ताप मिट जाएगा, तीनों ताप मिटेगा जी। इसलिए बंदी छोर कबीर साहब ही अविनाशी राम है। उनके शरणों में जाने से आपका तीनों ताप मिट जाएगा, तीनों रोग मिटेगा। और आज का संतों ने जो आपके उनके जाल में जो फंसे हुए हैं, तो मालूम है वो तीनों ताप से वो संत भी घिरा हुआ है जी। कोई ताप से वो नहीं बच रहा है। जब वो कोई ताप से नहीं बच रहा है तो आप कैसे बच जाओगे जी? उन्होंने अपना जब निवारण नहीं कर सका तो आपका निवारण कर दिए, क्या करेगा? तो कहाँ है? तो इसलिए अविनाशी राम कबीर साहब का जो सत्संग होता है ना, उसी सत्संग में आपको ये तीनों ताप मिटने वाला ज्ञान मिलेगा, उसी के भक्ति में। और उसका भक्ति कहाँ है? तो क्या कहाँ है? तो उसके श्री राम बंदी छोर को जब समझ लेंगे, सबसे पहले तो उसको समझेंगे सत्य को, और सत्य का जब संगत करने लगेंगे, अविनाशी राम कबीर साहब के सत्संग में जब अटेंड कर लेंगे ना, और उसको जब समझने का कोशिश करेंगे, तब आपका रामायण का सारी पंक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। रामायण में जिस भक्ति का जो चर्चा किया है ना, वो भक्ति तुम्हारे में लागू हो जाएगा, और तुम्हारा भक्ति जो है संविधान से मिलना, आध्यात्मिक संविधान से मिलने लगेगा। इसलिए वो भक्ति को जानिए। तो कबीर साहब ने क्या कहा? कथा करो करतार की, सुनिए कथा करतार, अरे आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने क्या कहा है? करतार की कथा करो, करतार की कथा और सत्संग और भक्ति के बारे में, और उनका ही चर्चा जो है ना, उसी को हम सत्संग कहते हैं। और आज के जितने भी सत्संग है ना, करते हैं ना, ये झंडू मार जो भेष धरा है ना, गुरु का देखा देखी जो भेष धरा है ना, वो क्या करेगा? आया और रामायण का पाठ करने लगा, कृष्ण का रामायण का कथावाचक हो गया, श्री राम आया है जी, और वहाँ अयोध्या में ये हुआ जी, ये हुआ जी, सबरी ने नवधा भक्ति किया है जी। अरे सबरी ने नवधा भक्ति किया तो तुमको क्या लाभ हो रहा है जी? सबरी ने खाया तो तुम्हारा पेट भर गया। श्री राम भी इसी धरती पर आया था जी, और इसी धरती पर तू भी आए हो। तुम्हारे लिए भी वही सूरज है, और श्री राम के लिए भी वही सूरज है, श्री राम के लिए भी वही धरती है, वही हवा है। तो श्री राम के पीछे तुम क्यों लटक रहे हो? वो तो गॉड नहीं, वो तो इनकम्प्लीट गॉड है जी। उनके भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा जी।
इसलिए उसके उसके भक्ति को रामायण में चर्चा नहीं है। रामायण में चर्चा उन्हीं का भक्ति का है जिसके भक्ति से तीनों ताप मिट जाएगा। तीनों ताप मिटता है कबीर साहब के भक्ति से। इसलिए कबीर साहब ही अविनाशी राम हैं, अविनाशी राम। वो अपने इच्छा से धरती पर आते हैं और मनुष्य का तन बालक का रूप धारण करके और वहाँ पर कुमारी वाची का दूध पीता है। उनसे ही उनका परवरिश होता है, जिसका वेद में वर्णन है कि बंदी छोर अविनाशी राम जब धरती पर आते हैं न, तो वो बालक का रूप धारण करते हैं और वो कुमारी वाची के दूध से उनका परवरिश होता है और जाने लगता है ना, वो शरीर ले करके चले जाते हैं। तो बंदी छोर जब जब आए तब तब वो शरीर ले करके आए और शरीर ले करके चले गए। वही अविनाशी राम है। और हम और आप जो है ना, ये जालियावाज के पीछे में जो लटक करके अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए आप में वो भक्ति लागू नहीं है। इसलिए आपने जो भक्ति करते हैं, आप ही विचार कीजिए कि क्या आपका तीनों ताप मिट रहा है। आज के जितने भी संतों का भक्त को देखते हैं ना, कोई तो डायबिटीज से परेशान है। हम भक्ति करते हैं जी, हम तो बड़ा बैरागी है जी, बाल दाढ़ी बढ़ा लिया, मन को रंगाल चारों तरफ जा रहा है, मारे भजन गा रहा है, कीर्तन गा रहा है, मारे भगवान बन करके अंडी पाक रहा है, वो विद्वान अंडी पाक रहा है। हम तो बहुत बड़े वक्ता हैं और वक्ता को कोई बीमारी हो गया, डायबिटीज से परेशान है, झंझट से परेशान है, तो ऐसे वैसे बहुत तरह का कष्ट से परेशान है। उसका गुरु भी परेशान है, वो भी परेशान है। वो गुरु का भी दिल्ली में इलाज हो रहा है, पटना में इलाज हो रहा है, बम्बई में इलाज हो रहा है। गुरु जी कहा ये बीमारी हो गया, ये बीमारी हो गया, ऑपरेशन करने जा रहा है। वो कैसा गुरु है जी? और वो नाटकबाज झंडू मार गुरु है, वो नाटकबाज है, शास्त्र से अपरिचित है, शास्त्र को नहीं जानने वाला है, ढोंगी है, ढोंगी है। अपने शिष्य का फूक दिया कान, ले लिया पैसा, चाहे जजमान बैल बने चाहे भैंसा। तो उस गुरु के बारे में फिर से रामायण में क्या कहा है? तो वो गुरु जो है, वो भक्ति को रामायण में जो है वो लागू होना चाहिए। क्या आपके साथ लागू हो रहा है? वो लागू नहीं हो रहा जी। कोई भी कह सकते हैं लागू नहीं हो रहा है, आपके साथ लागू नहीं हो रहा है। इसलिए आपका भक्ति जो है बिल्कुल नथिंग है, नथिंग है, गलत है, रौन है। वो लाइक नहीं है, बर्बाद कर देगा आपको। 84 में डायरेक्ट भेज देगा वो गुरु। जल्दी उस गुरु को छोड़िए। तो फिर दूसरे शब्दों में रामायण में क्या कहा है? अरे हरे शीस धन सो कन हराई, असो गुरु घोर नरक में पड़ाई। वो रामायण में चर्चा है, हरे शीस धन सो कन हराई, असो गुरु घोर नरक में पड़ाई। अरे धन तो हर लिया जी, शोक चिंता और रोग को नहीं हरा, वो केवल आपका टका हर लिया, टका हर लिया। और वो अंडी पाक रहा है, गुरु बन के बैठा है और आपसे टका ले रहा है और निजी स्वार्थ का पूर्ति कर रहा है और आपका रोग दुख सुख को नहीं हरा। सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आपका तन का जब वो सुख को रोग को नहीं हर सकेगा, छोटा रोग को, तो महारोग आवागमन के समान रोग को कैसे मिटाएगा जी? कि जरा सा विचार कीजिए, विचार कीजिए, आवागमन वाला रोग वो कैसे मिटा सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो भी नरक जाएगा और आपको भी नरक लेके चला जाएगा, डायरेक्ट नरक चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, झूठे गुरु अजगर बने, अरे लख 84 जाए, आशीष उनके चीटी बने, नोच नोच कर खाए। झूठा गुरु अजगर बनेगा जी और लाख 84 जाएगा और जितने शिष्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये अनमोल जीवन को बर्बाद कर दिया जी। कितने कीमती ये तन मिला हुआ है, एक बार ये गॉड गिफ्ट में गोल्डन चांस मिला हुआ है। परमात्मा ने बहुत असीम दया करके ये तन को दिया है और इतने सुंदर अवसर को वो बेईमान और वो शास्त्र से अपरिचित देखा देखी गुरु बन करके बैठा है और उनके इस भोली आत्मा को, जीवन को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये भोली आत्मा को कुछ भी मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको कुछ नहीं मालूम है।
पर उस गुरु ने जो है, नकली गुरु ने इसके जीवन को बर्बाद कर दिया। जो तो हरे शिष्य धन सो कनो हरई, और सो गुरु घोर नरक में पड़ई, ये रामायण में कहा है। और फिर इसी बात को बंदी छोर कबीर साहब ने कहा है, झूठे गुरु अजगर बने, लग 84 जाए शीश उनके चिटी बने, नोच नोच कर कहा है। तो वो गुरु जो है नरक में जाएगा और 84 लाख योनि में फिरेगा वो, और बहुत कल्प तक तो पहले वो नरक में जाएगा। नरक किसको कहते हैं? खून और पीप का एक नदी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खून और पीप का जो है एक नदी है, उस नदी में पहले उसको फेंक दिया जाएगा और उस नदी में बहुत घोर कष्ट पाएगा, बहुत कल्प तक वो कष्ट पाएगा। और उस नरक से जब उठेगा, वो निकलेगा, तब सांप का जोनी पाएगा, अजगर का जोनी पाएगा। और जितने भी शिष्य का जिंदगी को उन्होंने बर्बाद किया है ना, उस अजगर को जो है उस सारे चींटी बन करके, कीड़ा बन करके उस गुरु को है जो नोच नोच करके जिंदे में बेचैन करेगा, सारी जिंदगी बेचैन करेगा। और फिर वो जौनी जब और किसी जौनी में जाएगा ना, उस जौनी में भी चमोकन बन करके, अठोली बन करके, कीड़ा बन करके उसको नोच नोच करके खाएगा और सारी जिंदगी उसको बर्बाद करेगा। इसलिए कि उन्होंने इतना अनमोल जीवन को अपने शरणों में रख करके भटका दिया। इसलिए उनको कितना सजा मिलेगा सोच सकते हैं। जिस गुरु ने कुछ भी नहीं जानता है और अपने निजी स्वार्थ के चलते उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो सोच लीजिए उसको कितना कष्ट मिलेगा जी। अरे A+B का होल स्क्वायर में उसको 84 लाख योनि का सजा भोगना पड़ेगा जी। अरे इतना दुख पड़ेगा, इतना दुख पड़ेगा, उसको कैलकुलेटर हिसाब भी नहीं कर पाएगा जी। सुन लीजिए, इसलिए उसको फिर से मानव तन जो है कदापि नहीं गुरु को मिलेगा। वो शिष्य को तो 84 लाख योनि के बाद, सारी कष्ट भोगने के बाद जो है एक बार टर्न वाइज फिर कभी मानव का तन जो है संख असंख्यों वर्षों के बाद जो है एक बार उसको मिल भी सकता है, लेकिन गुरु को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अपराध कर चुका है। क्यों? जो डॉक्टर ने अपने शरणों में रोगी को लगा करके और पैसा कमाने के फेरा में उसको फंसा के रख ले, और यदि रोगी मर जाए तो अपराधी कौन होगा? डॉक्टर भी ना अपराधी होगा। उसी तरह से आज ये झंडूबार नकली संत ने अपने शरणों में अपने शिष्य को लगा करके और उसको सही औषधि बताया नहीं, वही नहीं जानता है तो बताएगा क्या? और वो जो है अपने शिष्य को नरक में भेज रहा है। तो इसलिए ये जीवन में जो है भक्ति का बीज जो है जहाँ से मिले, और वो कबीर साहब ही भक्ति का बीज देगा, जिससे कि तीनों ताप मिट जाएगा, जिसको रामायण में चर्चा है। हरे शिष्य धन शोक न है रही, और सो गुरु घोर नरक में पड़ही। वही गुरु सच्चा होगा जिसने तीनों ताप मिटा देगा, तो शोक को, चिंता को, रोग को, व्याधि को हर करके और अपना धाम लेकर के चला जाएगा। वो भक्ति है केवल एक बंदी छोर कबीर साहब। सारे सृष्टि का मलकार जो है वही कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही कंप्लीट गॉड हैं। तो कहा है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीरे, अनहर करता नहीं तो वा को नाम कबीर। वो परमात्मा कंप्लीट गॉड भिट्टो पावर है। कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड ऑफ सुप्रीम पावर, कबीर इज कंप्लीट गॉड ऑफ भिट्टो पावर, कबीर इज कंप्लीट गॉड ऑफ थर्मल पावर। वो सारी पावर हाउस हैं, वही भंडार हैं, पावर का भंडार है। वहीं से सारी पर रिमोट उनके हाथ में है, सबको चलाते हैं वहीं से। सतलोक से ही सब पर राज्य करते हैं और सबको चलाते हैं वो सभी जीवात्मा को। इसलिए उनके भक्ति में ही आपको सच्चा भक्ति का बीज मिलेगा, और ये झंडू मार के फेरा में आपको नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में देखते होंगे जितने भी शिष्य हैं ना, किसी का तो बेटा ये हो रहा है, किसी का रोग से फलना रोग से ये मर रहा है, ये मर रहा है, ये रोग से मर रहा है, ये रोगी का वहाँ पर इलाज हो रहा है, और गुरु ने कोई लाभ नहीं करता है। तो रामायण की बात आप में लागू हुआ? रामायण में कहा हरे शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। रामायण की बात आपको कहाँ लागू हुआ जी? और कहते हैं हम रामायण पढ़ते हैं। अरे रामायण का अर्थ भी तो आप नहीं जानते हो जी। रामायण का अर्थ पढ़ते हैं, कुछ भी आप नहीं जानते हैं। और कहता है कि रामायण पढ़ते हैं, अरे वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराना 18।
अरे जड़ को छोड़ के पत्ते को पूजे, भूल गए सृजनहारा। हर वेद पढ़ता है जी रे बाबू, भेद उसका तुम नहीं जानते हो, और जड़ को छोड़ दिया और पत्ते के पीछे लगाओ। क्या तुम रामायण पढ़ा जी, क्या वेद पढ़ा जी? वेद का तो भेदे तो नहीं जानता है, तो वेद तुम क्या पढ़ता है? अरे वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। अरे वो अंधा पत्तल को पूजे, भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ता है पर भेद नहीं जानता है, और अत्थल पत्थल पूजा पाठ में लगा हुआ है, जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो कहा है वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ कहीं विधि हावे हाथ, और वस्तु तब पाइए जब भेदी लेना साथ। वस्तु तब मिलेगा जी जब असली भेदी तत्वदर्शी कबीर साहिब को जब आपके जीवन में जब मिल जाएगा ना, वही तत्वभेदी असली मार्गी है और असली भेद बताएगा, शाश्वत धाम का टिकट देगा। वो बंदी छोर कबीर साहब हैं। काया में जो वीर है वही कबीर साहब। कहाँ है? कबीर निज मुखातम राम है, दूजा दुखा पारे, मनसा वाचा कर्मा ना तो कबीरा सुमरन सारे। कबीर निज मुखातम राम है, जिसके पास में अविनाशी कबीर साहब का नाम है, और मन से वचन से कर्म से हर समय कबीर साहब का स्मरण करते रहते हैं ना, वही असली भक्त है। उन्हीं के पास असली बीज है, और इधर उल्टा सीधा करने वाले के पास में कुछ भी नहीं है। झंडू मार संत कुछ भी नहीं दे सकता आपको। तो फिर कहा क्या? कबीर सुमरन सार है और जगत जंजाले, आदि अंत में सो दिया तो दूजा देखा क्या। कबीर साहब ने डायरेक्ट कर दिया। कबीर को छोड़ करके औरों पर जिन्होंने भरोसा कर देगा ना, वो जीव 84 लाख योनि में चला जाएगा, आवागमन से नहीं बच पाएगा और 84 में चला जाएगा। तो कबीर साहब का ही भक्ति जो है असली भक्ति है। उनके भक्ति में ही, उनके भक्ति को ही असली बीज कहते हैं। इसलिए हमें बीज लेना है, बीज लेना है। और इधर सारे वर्ल्ड में आपको कहीं भी बीज नहीं मिलेगा, बंदी छोर कबीर साहब के पास में ही बीज मिलेगा, और उसी बीज से आपका जो है जीवन का उद्धार होगा। इसलिए कहा है बंदी छोर आए हुए हैं, और कबीर साहब कहा है कि परमात्मा। तो कबीर साहब देखिए, अब सोच लीजिए, आपने जिस को गुरु बना करके बैठे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया रे, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी में कबीर हुआ। अब सोच लीजिए आप कहाँ पर भटक रहे हैं। अरे हम सुल्तानी नानक तारे, बंदी छोर गरीब साहब ने कहा मुझे तारा, नानक को तारा जी, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया रे, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर कहा आया। दादू का गुरु कबीर साहब, गुरु नानक का गुरु कबीर साहब, गरीब साहब का गुरु कबीर साहब, रैदास का गुरु कबीर साहब, रामानंद का गुरु कबीर साहब, धर्मदास का गुरु कबीर साहब, आमनी का गुरु कबीर साहब, मंदोदरी का गुरु कबीर साहब, विभीषण का गुरु कबीर साहब। उस समय कबीर साहब का नाम मुनिंदर साहब था। मंदोदरी का गुरु कबीर साहब, विभीषण का गुरु कबीर साहब, जनक का गुरु कबीर साहब। आप कहाँ भूले हुए हैं जी? अरे जो सारी सृष्टि का मलकार है ना, जिसका उद्धार हो करके, बजरंग बली का गुरु कबीर साहब, जिसका उद्धार हो गया ना, उस सब का गुरु कबीर साहब है। इसलिए वही तीनों ताप से मिटाने का क्षमता उन्हीं के पास में है, और उन्हीं के पास में असली भक्ति का बीज है। और हम जो है कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ है? बंदी छोर ने कहा है कि बंदी छोर आते हैं हर युग में, सदगुरु पुरुष कबीर है चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए तो भूत बने मसान। वो तो चारों युग में आ करके अपने भक्तों को डंका डंगा करके भक्ति भाव करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। भक्त सुपच का गुरु कबीर साहब, नामदेव का भी गुरु कबीर साहब, धर्मदास का गुरु कबीर साहब, सबों का गुरु कबीर साहब, मीराबाई का गुरु कबीर साहब। आप सोचिएगा कि मीराबाई का गुरु कबीर साहब नहीं, कबीर साहब का गुरु भी, मीराबाई का गुरु भी कबीरे साहब। इसलिए कि कबीर साहब ने रैदास के पास मीराबाई को भेज दिया कि जाओ बेटी रैदास जी से ज्ञान ले लो, और रैदास कबीर साहब का चेला था। कहा कि जाओ रैदास, तुमने जाओ रैदास मीराबाई को उपदेश करा देना। उनके ही आज्ञा से उनके पास गई थी मीराबाई। सुनिए, हम मीराबाई का दृष्टांत थोड़ा कह देते हैं। एक बार मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में मानती थी। मीराबाई
तो मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में मानती थी, इतना अटूट भक्ति करती थी कि कबीर साहब के भक्ति में कृष्ण भी प्रकट हो जाते थे मीराबाई। तो मीराबाई ने भक्ति करते करते कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते थे। तो मीराबाई ने कहती भी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दोसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दोसरो न कोई। ऐसा उन्होंने रग रग में तन से मन से वचन से मन से कर्म से वचन से उसको घोंट ली थी। तब मीराबाई का शादी हो गया। दिलचस्प, कुमारी से ही कृष्ण के भक्ति में लिप्त थी। तो मीराबाई का जब शादी हुआ तो शादी के बाद जब ससुराल जाती है तो ससुराल में जो है क्या करती है वो, तो कृष्ण भगवान का मंदिर को जाने के लिए अपना इच्छा को व्यक्त किया कि कृष्ण भगवान का कोई मूर्ति मंदिर है तो हम पूजा करने के लिए जाना चाहती हैं। उनको नहीं जाने देती थी, नहीं जाने देता। तो उसका ससुर सब का है, वो बड़े घराने के पुतहू थी और उनको जो है राज दरबार में वो रहती थी और बाहर में मर्द लोग उसका साफ सफाई करते थे और वो चार दीवारी के अंदर में बेचारी रहती थी। और वो जो उच्च घराने की बेटी पुतहू जी वो कहीं नहीं जाती है, इसलिए वो अंदर में रहती थी। पर उन्होंने कहा नहीं, पूजा करने के लिए हम बाहर जाएंगे। उन्होंने अपना जिद मचा दिया। तब हुआ क्या, उनको अलाउड कर दिया कि चलो जी क्या करोगे, पूजा करने के लिए सखी सहेली के साथ में ये जा सकती है। तो मीराबाई को अलाउड कर दिया। अच्छा ठीक है, विष्णु भगवान का एक मूर्ति था, मंदिर था, वहाँ पर इसको भेज दिया कि पूजा करने के लिए। राधा स्वामी का था वो मंदिर और उस मंदिर में जाने के लिए पास कर दिया, चलो जा सकती है पूजा करने के लिए। तो सखी सहेली के साथ में जाने लगी पूजा पाठ करने के लिए कृष्ण भगवान का। तो पूजा पाठ करके आती जाती थी। हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या, ऐसे आना जाना उसका रोज था मीराबाई का। तो मीराबाई आते जाती थी। इसी बीच में हुआ क्या, कबीर साहब और रैदास जी का गोष्ठी चलता था, सत्संग की कहानी। तो उस सत्संग में मीराबाई ने जब आते जाते रास्ते में सुन लिया कि कबीर साहब ने प्रवचन कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान भगवान है और इनके भक्ति से जो है आवागमन से आदमी मुक्त नहीं हो सकेगा। इनके भक्ति से कुछ दिन स्वर्ग जाएगा और फिर पुण्य खर्च हो जाएंगे तो स्वर्ग लोक से फिर 84 लाख योनि में धरती पर फिर वो वापस हो जाएंगे और फिर 84 में सभी जीवों में उसको भटकना पड़ेगा। इसके भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये बात मीराबाई ने रास्ते में सुन लिया। अरे ये क्या बात संत जी बोल रहा है। तब उनके सत्संग में जाकर के बैठ गई मीराबाई। और जब मीराबाई बैठ गई, गुरु रैदास जी और कबीर साहब का सत्संग चल रहे थे, तो कबीर साहब से जा कर के सत्संग के बाद में जो है मीराबाई ने पूछती है कि हे गुरुदेव, आपने क्या बोले मालिक, जो कि आपने ये बात बोले कि कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में जो है ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है, इनके भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। तो आप ऐसा क्यों बोले मालिक। तो कहा कि हाँ जी मीरा, मैं तो सही कहा कि इनके भक्ति से जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इनके भक्ति से यदि भक्ति पूर्ण हो जाएंगे तो ये इनके भक्ति से इनके लोक में जाएगा वो, और विष्णु लोक में जाएंगे और कुछ दिन वहाँ पर रह करके और फिर से वो जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर वहाँ से स्वर्गलोक से उसको निकाल दिया जाएगा और स्वर्गलोक से निकालने के बाद फिर उनको धरती पर भेज दिया जाएगा और धरती पर फिर जो विधान है धरती पर का वही होगा। सारी जिंदगी में सब जीवों में भटकना पड़ेगा। गिदड़ कुत्ता सांप गोए घड़ियारो लुकी की कीड़ा मकोड़ा सभी जीवों में इसको भ्रमण करना पड़ेगा। तो क्या लाभ ये भक्ति करने से है। तो फिर इस तरह से बंदी छोर ने कहा तो कहा कहाँ बेटी ऐसा ही है, तो इसलिए यदि तू कहा कि मालिक हम तो कैसे विश्वास करेंगे। तो कहा कि बेटी यदि तू विश्वास नहीं करेगी तो तुमने जिसका भक्ति करती है ना उन्हीं से पूछ लेना, वो तो तुम्हारे भक्ति से प्रकट हो जाते हैं ना। तो बोला कि हाँ प्रकट हो जाते हैं महाराज। तो उनसे ही पूछ लेना कि प्रभु आपके भक्ति में मोक्ष मिलने का पावर है, आपके भक्ति से मोक्ष मिल सकता है, उनसे पूछ लेना बेटी। और पूछने के बाद जो है जो भी वो कहेगा फिर कल दिन हमको जो है दूसरे दिन हमको बता देना। फिर
उसके बाद जो है उन्होंने उसके उसके दिल में बड़ा तड़प हो गया कि मैं कखनी जा कर के पूछेंगे। तो उस दिन जो समाप्त हो गया। तो फिर दूसरे दिन जो है मीराबाई बड़ा भाव से कृष्ण भगवान का भक्ति करने के लिए जाती है और जा कर के बड़ा संयमित ढंग से भक्ति भाव करने लगी और अटूट श्रद्धा प्रेम विश्वास के को निभाते हुए अपना परमात्मा का भक्ति उन्होंने करने लगी। और करते करते जो है भगवान कृष्ण भगवान प्रकट हो गया। प्रकट जब हुआ तब फिर कहा कि हे प्रभु, तो हे प्रभु आपसे कुछ कहना है मालिक। तो कहा कि क्या बोलो मीरा। तो कहा कि मालिक आपका भक्ति करने में मैं सारी ज़िंदगी बिता रहा हूँ मालिक, और तन मन से आपका मन कर्म वचन से मैं आपका ही नाम सुमरती हूँ मालिक, और आपके भक्ति में मैं बचपन से लगी हुई हूँ। क्या अब ये बताइए परमात्मा कि क्या आपके भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगा, जीव का आवागमन से वो बच सकेगा मालिक, बता दीजिए मालिक। आपका मैं भक्ति करती हूँ। तब फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि मीरा, मेरे भक्ति में वो शक्ति नहीं है मीरा। जब तुम मेरा भक्ति करेगी ना तो मैं अपने लोक में तुम जाओगी, मेरे लोक में तुम जाओगी और पुण्य कुछ दिन स्वर्ग लोक का सुख भोगोगी। और भोगने के बाद जो है जब पुण्य समाप्त हो जाएगा मीरा, तो फिर धरती पर आना पड़ेगा बेटी। इसलिए कि मेरे भक्ति का यही विधान है, इसलिए मेरे भक्ति में वो शक्ति नहीं है। तब मीराबाई जो है बड़ा इस भक्ति से बड़ा हतोत्साहित हो गई, बड़ा निराश हो गई और कहा कि हे प्रभु, तब मैं ये भाव का भक्ति करने से क्या लाभ है मालिक। मैं कितने तन मन से आपका मैं भक्ति करने के लिए तैयार हूँ, बचपन से ही श्रद्धा प्रेम विश्वास है, और आपके भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, आवागमन के चक्कर से हम नहीं बच पाएंगे। तो क्या लाभ है मालिक आपके भक्ति करने से। तो मालिक कैसे लाभ होगा मालिक, ये भक्ति करने से जीव का उद्धार कैसे होगा, आवागमन से कैसे छूट पाएगा मालिक, वो रास्ता हमको बता दीजिए मालिक। तब फिर कृष्ण भगवान ने बोले कि हे मीरा, जाओ बेटी, ये बात तुमको जिसने ये बात बोले हैं ना, ये बात दिया मोक्ष की बात, जिन्होंने आपके कान में ये बात दिया है, तो वही सब चीज़ जानता है, उसी के पास वो भेद है, मुक्ति का भेद उन्हीं के पास में है। तब फिर जाओ मीरा, उन्हीं से बात समझ लेना और भक्ति करके अपने जीव को बचा लेना, 84 से बचा लेना, आवागमन के चक्कर से मुक्त कर लेना मीराबाई। तब फिर मीराबाई जो है, मीराबाई जाती है भगवान कृष्ण कबीर साहब के पास जाती है मीराबाई, और जा करके जो है वो बोलती है कि हे प्रभु, हे गुरुवर। तो फिर भगवान कृष्ण जो है पीछे हट गया मालिक। तो कहा हाँ बेटी पीछे हट गया, कहा हाँ मेरे भक्ति में वो शक्ति नहीं है मीरा। तो बेटी समझ गए ना, अब विश्वास हो गया ना। तो मीराबाई ने बोलती है कि हाँ गुरुवर, विश्वास हो गया मालिक। अब साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है कबीर साहब को मीराबाई ने, और कहा कि मालिक मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए मालिक, वो भेद दीजिए, वो रहस्य दीजिए जिस रहस्य से मेरा जीव का उद्धार हो जाए, ये काल के नगर से आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो सकें। तब फिर उनको कहा कि ठीक है बेटी। तो कबीर साहब ने भी उनको ज्ञान दे सकते थे, पर उनको कबीर साहब का नियम है कि जो भी शिष्य है ना, उसको जांच के तहत उनको जो ज्ञान देते हैं। तो जांच करने के लिए वो गुरु रैदास जी जो है कबीर साहब का ही शिष्य था, उनको बोल दिए थे, रैदास मैं मीराबाई जब आएगी ना तो तुम्हारे पास भेजेंगे, तुम उनको ज्ञान दे देना। तो फिर उनको कहा जा करके, तो कहा कि ठीक है बेटी, जाओ तुम रैदास जी के पास में जा करके ये जो है भक्ति की ज्ञान तुम ले लो और जीवन को बचा लो, भक्ति करो और जीवन का उद्धार करवा लो बेटी। तब फिर मीराबाई जाती है और जाती है गुरु रैदास जी के पास। अब गुरु रैदास जी के पास जाती है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहा कि महाराज हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए महाराज। तो कहा कि मीराबाई क्या तुम बोलती है, देखो मीरा,
हमारा कारोबार देख लो मेरा। ऐसे नहीं कि ऐसे मत बूझो कि 4 आना का जब बर्तन आदमी खरीदता है तो वो उसको भी ठोक बजा के खरीदता है मेरा। इसलिए तुम तो जिंदगी का सौदा करने के लिए आई है मेरा। इसलिए तुम सोच लो, विचार लो बेटी। इसलिए कि हमको जो मेरा कारोबार देख लो, चमड़े का सारा कारोबार होता है। ये बात नहीं कि ज्ञान लेने के बाद, गुरु बनाने के बाद यदि तुमने कुछ भी यदि गुरु में दोष निकाल दिया बेटी, तो तुम्हारा भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। तुमको 84 से तुम नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए बेटी सोच लो, समझ लो। हम यदि उचित लगते हैं, गुरु के योग्य हैं, तब फिर हमको हमारे पास आओ बेटी, और नहीं तो सोच समझ लो। तब कहा कि नहीं महाराज, नहीं, मेरा सोचा हुआ है। बड़े बाबा ने, कबीर साहब ने हमको आपके पास भेजा है बाबा, इसलिए हमको आपने ज्ञान दे करके मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए। तब फिर मीराबाई को तब गुरु रैदास जी ने अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और उनको फिर सत्संग भजन सुनाए, समझाए, और ज्ञान दे करके जब ज्ञान दिया मीराबाई को, तो मीराबाई ने बड़ा प्रसन्न हर्षित हो गई मीराबाई। और पहले तो मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दोसरो न कोई। और अब जब ज्ञान मिल गया ना, तो ज्ञान से बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई मीराबाई। और मीराबाई ने तब एक भजन गाती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो वस्तु अगोचर है, वो गुरुदेव ने कृपा करके हमको ऐसा नाम रूपी धन हमको दिया है, और मैं बड़ा हर्षित हूँ इस ज्ञान से। तो फिर कहा कि चोर नो लेबे, ये धन जो है चोर नो लेबे, खर्च नो होबे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो इस ज्ञान को जो है कोई चोर नहीं चुरा सकता है, और न तो ये खर्च ही होता है, ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा धन मीराबाई को गुरु रैदास जी ने दिए। तो फिर कहा, दोसर पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, अब मोरो पिया मोरो हृदय बसत है, नो कहीं आती जाती। रे सखी, तुम लोगों का पति तो प्रदेश में बसता है, और वो भी चिट्ठी पाती लिख लिख करके भेजते रहता है, और तुम भी अपना समाचार लिख करके भेजती रहती हो, पर मेरा पिया जो मेरे हृदय में ही विराजमान है, और वो कहीं नहीं आती जाती है। तब फिर ये अटूट भक्ति करने लगी मीराबाई ने। ये नाम रूपी राम नाम धन जब प्राप्त हो गया मीराबाई को, तो बिल्कुल हृदय से जब भक्ति करने लगी मीराबाई, तब मीराबाई को कहीं जा कर के उद्धार हुआ। वो आवागमन के चक्कर से बच गई, और मोक्ष को प्राप्त हो गया। वो शाश्वत धाम में चला गया, जो कबीर साहब का लोक है, जिस लोक को सतलोक कहते हैं, जिस लोक को अमर लोक कहते हैं, जिस लोक का वर्णन है गीता में, शाश्वत धाम का वर्णन है। अकय लोक है, अनामी लोक है, वो सदगुरु कबीर साहब का लोक है। और फिर गुरु रैदास जी और मीराबाई और सारे ये सभी भक्त जो है भक्ति करके, ये कर्म भूमि पर भक्ति करके, और उसी परमात्मा के लोक में चले जाते हैं। जिस लोक का टिकट होता है उसी लोक में चले जाते हैं। तो फिर मीराबाई का उद्धार हो गया। और इसी तरह से हम और आप भी यदि उद्धार, अपना जीवन का उद्धार कराना चाहते हैं, तो परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब का भक्ति को जानिए। क्योंकि कहा है, सदगुरु पुरुष कबीर हैं चारों जुग प्रमाण, आ झूठे गुरुआ मर गए तो भूत बने मसान। सारे सृष्टि का मलकार जो है कबीर साहब हैं, और कबीर साहब ही गुरु बन करके धरती पर जब आते हैं, तो उन्हीं के पास में जीव को उद्धार होने के लिए, उन्हीं के पास में सच्चा ज्ञान है। उसी ज्ञान को लेकर के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और किसी भी संतों को, यदि आदमी को यदि आपने गुरु बना लेंगे, उनके पास में वो औषधि नहीं है। वो मनमुखी आचरण करेगा, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं है। विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अनुसार यदि पढ़ाई पढ़ेगा, तो वो कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नर सभ्य बनेगा। और यदि सिलेबस को छोड़ करके पढ़ेगा, मनमुखी आचरण करेगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए जितना भी अभी वर्ल्ड में जितना भी संत है ना, वो मनमुखी आचरण करता है।
मनमुखी अध्यात्म को छोड़ करके, हमारे आध्यात्मिक संविधान से उनका ज्ञान नहीं मिलता है, अपने मनमुखी आचरण करके अपने निजी स्वार्थ के बस भक्त श्रद्धालुओं का जीवन को उन्होंने बर्बाद कर देते हैं और अपना गुरु बन करके बैठा है और उसी से वो अपना निजी स्वार्थ के चलते अपना गुरु बन करके बैठे हैं और उस भक्तों का को अपने भी 84 में जा रहे हैं नरक में और शिष्य को भी नरक में ले जा रहे हैं। इसलिए अभी बंदी छोर परमात्मा जो है कबीर साहब आए हुए हैं, उनका जो है नाम है अभी सदगुरु रामपाल बाबा, हरियाणा में आए हुए हैं और बंदी छोर के पास सदगुरु रामपाल के पास ही वो औषधि है। 21 श्लोक में सदगुरु एक ही केवल रामपाल सदगुरु है और संसार में कोई गुरु नहीं है। सदगुरु तो कौन पूछे, गुरु भी कहलाने के कोई योग्य नहीं है। इसलिए बंदी छोर कबीर साहब का ही अवतार है अभी सदगुरु रामपाल बाबा। उनके पास जा करके अपना जीवन का उद्धार करा लीजिए। और आपके चैनल पर 7:30 बजे जो है साधना चैनल आता है, उसमें रोज प्रोग्राम देखिए, सारे शास्त्र से मिलता हुआ ज्ञान को सदगुरु ने बताते हैं और स्पष्ट करवाते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड और सुप्रीम पावर है। इसलिए कबीर ही भगवान है, सभी भगवानों से सुप्रीम पावर कबीर साहब हैं। इसलिए उनके ज्ञान को देने के लिए अभी सदगुरु रामपाल बाबा जो हैं तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनके शरणों में जा करके और सुनिए, समझिए और भक्ति को समझिए, प्रवचन को सुनिए और जीने की राह और ज्ञान गंगा यदि कैसी भक्तों से मिला हुआ है आपको तो उसको पढ़िए, समझिए और विचार करके और बंदी छोर सदगुरु के रामपाल बाबा के चरणों में जाके नाम लिखा लीजिए। और उनके भक्ति में ये पावर है कि सबसे पहले आपका शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, कैसो कठिन से कठिन बीमारी है वो ठीक हो जाएगा और ये तन का भी बीमारी छूटेगा और आवागमन जो आवागमन के समान जो महारोग है ना, वो महारोग भी छूटेगा, तन का रोग भी छूटेगा और रोग भी छूटेगा, कुरोग भी छूटेगा और महारोग भी छूटेगा, तीनों रोग छूट जाएगा। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप जो सदगुरु रामपाल के चरणों में जा करके अपना जीवन का उद्धार करा लीजिए। बंदी छोर आए हुए हैं और उनके पास में जाइए, सुनिए, समझिए और अपना जीवन का उद्धार कर लीजिए। इसलिए इतने ही शब्दों के साथ मैंने अपने वक्तों में वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए बंदी छोर कबीर साहेब की जय।